इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है बांग्लादेश को लेकर के। जी हाँ, रातों रात बांग्लादेश पर एक और बड़े देश ने बड़ा एक्शन ले लिया है। भारत के एक्शन लेने के बाद से भारत के सबसे करीबी मित्र रूस की तरफ से इस वक्त बांग्लादेश पर बड़े एक्शन को लेकर के खबर सामने आ चुकी है। बांग्लादेश को लेकर पीएम मोदी की तरफ से लाल किले की प्राचीर से एक दिन पहले ही दुनिया भर के देशों को बहुत बड़ा मैसेज भेजा गया था, जिसमें बांग्लादेश पर हो रहे अत्याचार को लेकर के पीएम मोदी ने बात कही थी, जिसके बाद बांग्लादेश पर दुनिया के कई देशों ने प्रतिबंध की बात की थी और कई देशों ने बांग्लादेश पर सैंक्शन भी लगा दिया था। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ चुकी है, उस खबर के आने के बाद से बांग्लादेश के हाल बेहाल हो चुके हैं, क्योंकि भारत के सबसे करीबी और सबसे पुराने दोस्त रूस ने भारत का एक बार फिर से साथ देते हुए बांग्लादेश पर बहुत बड़ा सैंक्शन पॉज कर दिया है। और इस सैंक्शन को लगाने के साथ ही बांग्लादेश की हालत बदतर होने वाली है, क्योंकि रूस ने बांग्लादेश की दो सबसे अहम चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं इस खबर के सामने आने के साथ ही इस सीन में अब अमेरिका की भी एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है। बांग्लादेश के मामले को लेकर के रूस और अमेरिका दोनों एक बार फिर से आमने सामने आ चुके हैं। इस खबर के आने के बाद से बांग्लादेश की हालत पे पतली हो चुकी है, क्योंकि बांग्लादेश पे अब तक भारत की तरफ से लगाए गए सैंक्शन काम कर रहे थे और जिसकी वजह से बांग्लादेश घुटनों पर आ चुका था। लेकिन अब रूस की तरफ से एक्शन ली जाने के बाद से बांग्लादेश को एक बहुत महत्वपूर्ण चीज की आपूर्ति ठप हो चुकी है। एकदम अचानक से रूस ने इस पर एक्शन ले लिया है, जिसके बाद अब बड़ी खबर आ चुकी है। आखिर वह कौन सी चीज है और इसके एक्शन लेने की वजह से इस चीज में अगर आपूर्ति बंद हो जाती है तो इसका बांग्लादेश पर क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में ही आगे मिलने वाली है। तो चैनल पर बने रहे वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे बने काले कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे जुड़ी अपडेट के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। और भारत की कूटनीति और भारत की इतनी बड़ी चाल और क्षमता के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, बांग्लादेश को लेकर के पीएम मोदी ने बीते एक दिन पहले ही सबके सामने और पूरी दुनिया को यह आह्वान करते हुए बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है, जिसके बाद भारत ने दुनिया के कई देशों के साथ अपनी कूटनीतिक क्षमता भी अब दिखानी शुरू कर दी है। भारत के इस भाषण के बाद से दुनिया के कई देशों ने एक के बाद एक बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगाने शुरू किए। यहां तक कि अमेरिका और चीन की तरफ से भी प्रतिबंध लगाने सैंक्शन लगाने की बात हुई। लेकिन इन सबसे पहले रूस ने बड़ा एक्शन ले लिया है और रूस के एक्शन लेने के बाद ही अब बांग्लादेश के हाथ पांव फूल चुके हैं। वजह यह है कि रूस ने बांग्लादेश को अब तक की जा रही सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चीज यानी कि पेट्रोलियम की आपूर्ति पूरी तरह से बंद कर दी है। बता दें कि बांग्लादेश को पहले पेट्रोलियम की आपूर्ति अमेरिका की तरफ से की जाती थी, लेकिन शेख हसीना की सरकार और अमेरिका के बीच अनबन होने के बाद बांग्लादेश को अमेरिका की तरफ से आपूर्ति ठप हो गई, जिसके बाद रूस ने बांग्लादेश को पेट्रोलियम निर्यात करना शुरू कर दिया और बांग्लादेश की पेट्रोलियम की सभी जरूरतों को रूस और भारत की तरफ से मिलकर के पूरी की जा रही थी। लेकिन भारत ने बीते एक दिन, 2 दिन पहले से ही बांग्लादेश पर सैंक्शन पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके बाद अब रूस ने भी एक्शन ले लिया है, जिसके बाद अब रूस के तरफ से एक्सपोर्ट किया जाने वाला पेट्रोलियम भी बांग्लादेश तक नहीं पहुंचने वाला है, क्योंकि रूस ने भी इस पर कड़ा प्रतिबंध ले लिया है। इतना ही नहीं, रूस ने बांग्लादेश पर कई अहम खाद्य पदार्थों को लेकर के यानी कि खाए जाने वाले अनाज को लेकर भी प्रतिबंध लगा दिया है। भारत की एक कूटनीतिक चाल की वजह से रूस ने एक बार फिर से भारत से अच्छी दोस्ती निभाते हुए बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन अब इन दोनों प्रतिबंधों का बांग्लादेश पर जो असर पड़ने जा रहा है, उसके बाद बांग्लादेश पूरी तरह से तिलमिला चुका है। वजह साफ है कि पेट्रोलियम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी होता है, चाहे वहां पर गाड़ियों के चलने से लेकर के या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों में इन पेट्रोलियम उत्पादों का यूज होता है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर यहां पर होने वाली प्राकृतिक गैस का प्रयोग हो। इन सभी चीजों की आपूर्ति बांग्लादेश को अचानक से ठप हो जाना इतना महंगा पड़ सकता है।
अंदाज़ा लगाइए कि बांग्लादेश में अचानक से सभी गाड़ियों में पेट्रोल नहीं होने पर गाड़ियां ठप हो जाएंगी। वहां पर चलने वाली उद्योग जो वहां पर कंपनियां हैं, वह भी ओलियम की आपूर्ति न होने की वजह से ठप हो जाएंगी। और बिजली व्यवस्था पहले से ही धड़ाम हो चुकी है। जिस तरह से भारत ने बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगाए हैं, उसके बाद बिजली की स्थिति पहले ही वहां डंबाडोल हो चुकी है और बुरी तरह से बांग्लादेश में हालात बन चुके हैं। ऐसे में ऊर्जा के सभी सोर्स बांग्लादेश में बंद हो जाते हैं। साथ ही साथ रूस की तरफ से खाद्य पदार्थों पर भी सेंशन लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। रूस की तरफ से भेजे जा रहे कई अहम युद्ध जो पोत थे, उन्हें वापस बुला लिया गया है। रूस जिन खाद्य पदार्थों की आपूर्ति, पेट्रोलियम की आपूर्ति जिन बड़े बड़े अपने कंटेनर से करता था, उन कंटेनर को वापस बुला लिया है। ऐसे में बांग्लादेश पर यह अब बहुत मोरल दबाव भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश की हालत खराब हो चुकी है। बांग्लादेश ने अब यहां तक कह दिया है कि अगर रूस इस पर प्रतिबंध लगा देता है, तो उसके पास खाने से लेकर के ऊर्जा की सभी खपत और चीजों की आपूर्ति ठप हो जाएगी। ऐसे में बांग्लादेश चाहता है कि भारत एक बार फिर से रूस से बात करके उनके यहां आपूर्ति को सुचारू करें। लेकिन भारत की एक और सबसे अहम बात बांग्लादेश भूल चुका है। भारत ने पहले ही कहा है कि बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर बांग्लादेश लगाम नहीं लगाता है, तो उसे दुनिया में वह सबसे बुरा दिन देखना पड़ेगा जो अब तक शायद ही किसी देश ने देखा होगा। यह बात एक बात तो को साफ दर्शा देती है कि भारत और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक क्षमता कितनी हो सकती है। इस बात की चरम तक अभी पहुंचना बाकी है और भारत ने सिर्फ एक कदम और एक भाषण से दुनिया की तमाम बड़ी महाशक्तियां डगमगा चुकी हैं। उन्होंने भारत का साथ देना चुना है। ऐसे में उन्होंने जिस तरह से बांग्लादेश पर आपूर्ति ठप की है, अब यह बात बांग्लादेश को समझ आनी शुरू हो चुकी है और बांग्लादेश हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर के भारत से माफी भी मांग रहा है। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश में अभी अपने उपद्रवियों और आतंकियों पर लगाम नहीं कसी है, चाहे वह बाएं इंटेंशन हो, यानी कि अपनी इच्छा से हो या फिर बिना इच्छा के। लेकिन अभी तक यह नहीं रोका पाया गया। अगर ऐसा नहीं होता है तो बांग्लादेश की सेना भी इस पर एक्शन नहीं लेती, तो इस पर अब भारत को एक्शन लेना काफी जरूरी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, भारत ने पहले ही बांग्लादेश की 400 किमी की बॉर्डर को सील करने के साथ साथ बांग्लादेश में की जा रही भारत की तरफ से बड़ी गैस आपूर्ति को रोक दिया है। ऐसे में गैस आपूर्ति रुकने की वजह से बांग्लादेश के वह इलाके जहां पर गैस आपूर्ति होती थी, वहां पर हाल ये बन चुका है कि अब सिलेंडरों में जो अब तक वहां पर स्टॉक था, उनका प्रयोग किया जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश में ना तो ईंधन बचेगा और ना ही बांग्लादेश के पास खाने को खाना। और अगर भारत ऐसा कर देता है तो बांग्लादेश भूखों मरने की स्थिति में आ जाएगा। अब आप यह समझ रहे होंगे कि क्या भारत बांग्लादेश की आवाम को भूखा मारना चाहता है? तो जी हां, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि बांग्लादेश की आवाम इन सभी चीजों का दंश झेले। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आवाम पर जब जब दबाव बढ़ता है तो आवाम विद्रोह करती है अपने सरकार को लेकर के। और अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो यह सरकार की बहुत बड़ी सीटबैक है। और अगर दुनिया के तमाम देश ऐसे सेंशन लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं वहां की आवाम तिल मिलाएगी और इसके बाद वह आयाम वहां के तख्ता पलट की स्थिति तक पहुंच जाएगी। हालांकि हिंदू पहले ही वहां पर विद्रोह कर चुके हैं। हालय बन चुका है कि हिंदुओं ने सेना से मोर्चा तक ले लिया है। इतना ही नहीं, वहां के नवनिर्वाचित पीएम मोहम्मद यूनुस के घर से लेकर के संसद तक का घेराव कर रखा है। ऐसे में दुनिया के और भी देश अगर सेंशन लगाते हैं या फिर बांग्लादेश पर जिस तरह से भारत और रूस ने सेंशन लगाया है, ये प्रतिबंध और लंबे समय तक बने रहते हैं, तो सच में बांग्लादेश में वह हाल हो जाएगा कि बांग्लादेश में भूखों मरने जैसे ऐसी स्थिति आ जाएगी। और बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को सताया जा रहा है, शायद बांग्लादेश ये भूल जाएगा कि ऐसा भी करना चाहिए। आपको क्या लगता है, भारत की कूटनीतिक क्षमता किस हद तक काम कर रही है? और क्या भारत इस कूटनीतिक क्षमता के दम पर बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हिंसा पर रोक लगा लेगा? या फिर भारत को अंततः बांग्लादेश में अपनी सेना खुद ही उतार पड़ेगी? और अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश में बहुत त्राहिमाम मचने वाला है। आपको क्या लगता है, जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। जय हिंद दोस्तों।